अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अमेरिका का शहर जो लॉस एंजलिस है उसमें जो आग लगी हुई है उसके ताल्लुक से कुछ नई खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं बाद में आप भूल ना जाएं, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर तो यह है कि ईरान ने अमेरिका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। आप समझ सकते हैं, ईरान और अमेरिका की बहुत पुरानी दुश्मनी है और बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी है। सालों से ये दुश्मनी चली आ रही है और ख़ास तौर से इजराइल और गाज़ा के दरमियान जो कुछ हो रहा था उसमें अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, और वहीं पर ईरान पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था गाज़ा को। तो इस वजह से भी ईरान और अमेरिका की दुश्मनी और ज़्यादा गहरी हो गई थी और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उसके बावजूद, इतनी गहरी और बड़ी दुश्मनी के बावजूद भी ईरान ने अमेरिका की तबाह होती हुई हालत को देख करके मदद का हाथ बढ़ाया और कहा कि आग बुझाने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं और आपको कुछ सामान मुहैया करा सकते हैं ताकि आपको आग बुझाने में आसानी हो जाए। और इस आग ने कहां कहां तबाही मचाई है, आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। $275 बिलियन का अमेरिका को नुकसान हुआ। कैलिफोर्निया जलकर राख हुआ। कई इलाके अभी तक सुलग रहे हैं और कई प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान कुछ नहीं हुआ, सब चंगासी। हजरात, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। $275 बिलियन का नुकसान अमेरिका को हो गया। 26 लोग मारे गए और 30 लोग अभी तक लापता हैं। आप समझ रहे हैं, 30 लोगों का अभी तक पता नहीं है। मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिका में हालात बहुत ही खराब हैं, लेकिन एक राहत की बात है। राहत की बात यह है कि वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट ने कहा है कि कुछ ही वक्त में ये आग धीरे होने वाली है। कल और आज में आग में फर्क आया है और हवा धीरी हुई है। जैसे ही हवा धीरी हुई है तो आग बुझाने वाले जहाज, हेलीकॉप्टर और फायर फाइटर्स को काफी आराम मिला है और उन्होंने भारी मात्रा में आग बुझाने में कामयाबी हासिल की है। बाइडेन पर अमेरिका के लोग गुस्सा हैं। ये मैप आप देखिए, इस मैप को देखने के बाद भी आप भी बाइडेन को गाली बकेंगे। यूक्रेन को मदद $106 बिलियन की दी, जिसमें सबसे बड़ा डंडा आपको पहले नजर आ रहा है। इजराइल को $17.9 बिलियन को मदद दी, ये दूसरा नंबर जो बीच वाला डंडा है। लेकिन कैलिफोर्निया में जो आग लगी उसमें बाइडेन सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए $5.3 मिलियन ही दिए, यानी इतना कम कि ये समझ लीजिए कि यूक्रेन और इजराइल को भर के पैसा दिया और अपने लोगों पर पैसा खर्च करने से कतरा गया बाइडेन। जांच में एक बात सामने आई है कि आग लगने से पहले एक्सपर्ट ने लॉस एंजलिस के जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे कहा था कि फायर फाइटर्स तैनात कीजिए, आग लगने की संभावनाएं हैं, हालत सही नहीं है। लेकिन लॉस एंजलिस की अथॉरिटी ने इग्नोर कर दिया। रिजल्ट आपके सामने। अजीबोगरीब तरह की वीडियोस आ रही हैं। एक अमेरिकी लॉस एंजलिस का व्यक्ति दिखा रहा है और बता रहा है कि उसका पूरा इलाका जलकर राख हो गया, सिर्फ उस अकेले का एक घर बचा है। देखिए। From what I could see, every house is burnt down on my block except for my house. This is the corner house on the left side of my house. This is across the street, the corner house, and the two houses in front, and the entire street on my side, on my right side, is decimated. Why do I deserve it? Why do I deserve this? I don't know. I don't think I deserve it. But तो देखा आपने दोस्तों, ये वही वाला सीन है कि अब पूरा इलाका जलकर राख हो गया है और कोई आंध भक्त वहां जाए, जो घर बच गया है उस घर पर खड़े होकर रील बनाए और कहते देखो दोस्तों, लोग जलता हुआ दिखा रहे हैं, यहाँ तो सब कुछ सही है, तो कुछ बढ़िया है मकान, लॉस एंजलिस में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ, मैं लिखित में दिखा चुका हूँ, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में बता चुका हूँ। हजरात, हालात क्या हो गए हैं ये देखिए। सैटेलाइट इमेज बता रही है कि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है। अब कोई टिकटॉकिया या रीलिया आपसे आकर कहे कि भाई वहां कुछ नहीं हुआ है, सब चंगा सी, तो उसके मुंह में थूकते हुए उसके गाल पर यह वीडियो जड़ दीजिएगा। खैर, राहत भरी खबर यह है कि आग हल्की होने की संभावना है क्योंकि हवा धीरे पड़ गई है। वहीं इन तमाम चीजों के बावजूद 90 दिन भी अभी भी अमेरिका के कैलिफोर्निया के इलाकों में कई जगह आग लगी हुई है। देख लीजिए।
फायर फाइटर्स जमीन आसमान पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जमीन से भी और आसमान से भी, लेकिन आग बुझ नहीं रही है। लेकिन पिछले 12 से 18 घंटों में इन फायर फाइटर्स को कई जगह आग बुझाने में कामयाबी मिली है। इनकी मेहनत पर नजर डालते हैं। उधर अभी भी कई इलाकों में ये आग और हवा मिलकर चक्रवात बने हुए हैं और जिन भी इलाकों में जा रहे हैं सब तबाह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह का अजाब खत्म हो गया है, हाँ अजाब में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन दूसरे इलाकों में ये आग का बवंडर दौड़ रहा है। लोग साबित करने में लगे हैं कि भाई सब कुछ चंगा सी। आइए इस आग ने अमेरिका को कितना बर्बाद किया है, एडवांस टॉप मोस्ट एडवांस सुपर पावर अमेरिका को कितना बर्बाद किया है, चंद वीडियो को देखिए और फैसला कीजिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है कि ये आग अब बुझ जाएगी, क्योंकि जब फिलिस्तीन के लोग भी कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस की आग बुझ जाए तो बेहतर है। इसे बड़प्पन कहते हैं। अगर ये आग और आगे बढ़ी तो ये इंसानियत को ही बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। जरूरी नहीं है कि अमेरिका में जिन लोगों के मकान जल रहे हैं वो सब के सब गलत थे और वो सब के सब फिलिस्तीन के खिलाफ थे, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिएगा। AI का कोई वीडियो हमने शो नहीं किया है और आपको लगातार सच बताया है। तो दोस्तों, वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे कि कहां कहां तबाही मचा रखी है आग ने। खैर, अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से महफूज रखे और हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को आगे शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।